ओम शांति। नमस्कार भाई बहनों, आप सभी का ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप जो भी कर्म करें उसमें आपको 100% सफलता मिले, ऐसी हमारी शुभ भावना, मंगल कामना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जिस पर लोगों में रोज चर्चा होती है कि अगर हमारे कर्म या कर्मों का फल पहले से ही तय हो चुका होता है तो हमें कर्म ही क्यों करना चाहिए। फिर तो भगवान भी बाध्य है हमें पूर्व नियति अनुसार फल देने के लिए। लेकिन जरा विचार तो कीजिए कि कर्मों का फल भोगने के लिए तो सत्य की राह पर चलने वाले पांडवों को भी 14 वर्षों तक अज्ञातवास काटना पड़ा था और कर्मों का फल भोगने के लिए तो देव पुरुष श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास हो गया था। तो नियति में भी वही निहित होता है, वही लिखा होता है जो हमने किया होता है। इसलिए अगर मैंने कोई गलत कर्म या पाप कर्म किया है तो उसके कर्म भोग का अधिकारी भी मैं ही हूं। इसलिए हमें हर रोज परेशान होने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। ये ईश्वर की महिमा केवल वर्णन करने योग्य ही नहीं है, बल्कि ईश्वर भी बिना अपराध किसी को सजा देने का पाप का भागीदार नहीं बनते। इसलिए हमें मन से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आज अगर मेरा बुरा वक्त है तो जरूर मुझसे कभी ना कभी कुछ बुरे कर्म, कुछ पाप कर्म हुए हैं। दूसरा, हम अपने बुरे वक्त को रोज कोसते रहें और चिंतित और दुखी होते रहें तो भी हमारा बुरा वक्त नहीं बदलने वाला। इसलिए बुरे वक्त में भी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। इसलिए सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर केवल हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। गीता में भी भगवान अर्जुन को कर्मों की गहन गति का ज्ञान देते हुए यही समझाते हैं कि हे अर्जुन, तेरा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। और ऐसा भगवान ने अर्जुन को उदाहरण देते हुए इसलिए कहा है ताकि सारे संसार के सभी मनुष्यों को मालूम हो जाए कि बुरे कर्म का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छा फल समय अनुसार सबको मिलता ही है। दूसरा, जब जब भगवान द्वारा बार बार समझाने पर भी कर्मों की गहन गति का ज्ञान नहीं समझ पाया, तब तक स्वयं को झूठी तसल्ली देते हुए अर्जुन यही कहता रहा कि हे प्रभु, आप मेरे प्रति जो भी कुछ कहते हैं मैं उसको सत्य मानता हूं, परंतु मेरे मन के विचलित हो जाने पर मैं उस स्थिति में स्वयं को स्थित नहीं देखता हूं। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अगर तू मेरी मत अनुसार नहीं चलेगा तो जरूर परमार्थ के पथ से भ्रष्ट हो जाएगा और तुझे हारा हुआ देखकर लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, जिसका दुख तेरे लिए मृत्यु से भी बढ़कर होगा। इसलिए उठ और बिना किसी फल की इच्छा के सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि को एक समान समझकर तू अपना कर्म कर, क्योंकि ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तब अर्जुन ने कहा कि हे ईश्वर, मैंने पुनः स्मृति प्राप्त कर ली है, इसलिए हे प्रभु, अब मैं आपकी हर आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। इस प्रकार दोस्तों, संसार रूपी कर्म क्षेत्र पर सुख दुख का खेल खेलने वाले हम सभी अर्जुन ही तो हैं। तो फिर परेशानी किस बात की है और दुख किस बात का है? बल्कि हमें तो ये सोच सोचकर खुशी खुशी अपना कर्म भोग काट लेना चाहिए कि भगवान हमारा साथी है। तो फिर हमें डरने की या चिंता करने की क्या बात है? दूसरा, भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए यह भी कहा कि ये जो तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो हे अर्जुन, ये तेरा कहना भी मिथ्या है,
क्योंकि पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव के अनुसार भी तेरा स्वभाव ना चाहते हुए भी तुझे जबरदस्ती वह कर्म कराएगा जो तू मोहवश नहीं करना चाहता है। इसीलिए हमें भगवान की इस सलाह को भी अर्जुन की तरह मन से स्वीकार करके फिर सुख दुख से न्यारे होकर हर कर्म करना चाहिए, ताकि जीवन रूपी रण क्षेत्र में कर्म करते हुए हम हताश ना हो, हम दुखी ना हो। संसार का हर मनुष्य कोई ना कोई अच्छा या बुरा कर्म तो करता ही है, क्योंकि बिना कर्म किए हमारे जीवन का ठीक से निर्वाह भी नहीं हो सकता। दूसरा, हमारे भाग्य का निर्माण भी हमारे कर्मों के आधार पर ही होता है। इसीलिए कहा जाता है, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और अगर हम बात करें ईश्वर की, तो ईश्वर का तो नाम ही दाता है, भाग्य विधाता है, तो वह सबको सब कुछ देने वाला है। इसीलिए मनुष्य भक्ति, जप, तप, पूजा पाठ करते हुए उनसे हरेक प्राप्ति कर लेना चाहते हैं। जब हम संसार में प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं कि कोई गरीब पिता भी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए स्वयं भूखा प्यासा रहकर भी अपने बच्चों की रोजी रोटी का प्रबंध कर लेता है, तो फिर वह पिता जो सारे संसार की सारी आत्माओं का पिता है, जिसे अल्लाह कहो या ईश्वर, जिसे वाहेगुरु कहो या गॉड, क्या वह अपने बच्चों को भूखा प्यासा देख सकता है? इन सभी बातों का निष्कर्ष भी यही है कि हम जैसे जैसे कर्मों का बीज बोते हैं, ठीक वैसा वैसा ही फल हमें सुख या दुख के रूप में मिलता जाता है। तो फिर हमें चिंता कैसी, तो फिर परेशानी कैसी? परंतु आज दुख अशांति बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम उतना स्वयं के दुख से दुखी नहीं हैं जितना हम दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हैं। अब मान लीजिए आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, परंतु वहां पर आपके जैसे और भी लोग इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आपकी बारी आने से पहले ही कंपनी को अपने सिलेक्शन के मुताबिक कर्मचारी मिल जाते हैं और आपको वह नौकरी नहीं मिलती है, और जिस मंजिल की आप मन में कल्पना कर रहे थे वह भी आपको नहीं मिल पाती। तो इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि ईश्वर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। हो सकता है कि भगवान ने उससे भी बढ़िया नौकरी आपके लिए आपके भाग्य में लिखी हो। इसके लिए सबसे पहले तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि भगवान किसी को भी अच्छे या बुरे कर्म करने को नहीं कहता, बल्कि वह तो धर्मराज की कुर्सी पर बैठकर हमारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा देखता है। इसीलिए ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हमारे मन वचन कर्म से किसी को दुख ना मिले, वरना बुरे कर्म हम करें और दोष हम दूसरे को देवें तो भगवान को ये कौन सी किताब या किस शास्त्र में लिखा है कि बुरे कर्म हम करें और दोष हम भगवान को दें। इसीलिए अगर आपके साथ दुर्भाग्यवश कुछ बुरा हो रहा है तो आपने जरूर कुछ बुरा किया है। आज आप देखिए तो कि दुनिया में परेशान कौन नहीं है। ज्यादा पैसे वाला है तो टैक्स देने से या रेड पड़ने से परेशान है, कम पैसे वाला है तो रोजी रोटी को ठीक से जुगाड़ ना कर पाने से परेशान है, और किसी को नौकरी अच्छी नहीं मिली तो परेशान है, किसी की नौकरी बहुत अच्छी है पर उसकी लाइफ में टेंशन बहुत है, उसको काम का प्रेशर बहुत है इसलिए दुखी है, कोई की औलाद नशे की दलदल में फंस गई तो परेशान है, और कोई को औलाद है ही नहीं, बे औलाद है तो उसे औलाद ना होने का गम है। तो बताइए भला फिर सुखी संसार में कौन है? इसका बड़ा सिंपल और सीधा सा उत्तर यह है कि जिसने इस भव सागर में रहकर ईश्वर से अपने मन बुद्धि की तार जोड़कर सदा खुशहाल रहना सीख लिया है, केवल वही सुखी है, केवल वही शांत है, केवल वही आनंद का अनुभव कर सकता है। इसलिए सदा याद रखिए कि गुजरना ही होगा। हमें अगर मंजिल बड़ी प्राप्त करनी है तो बड़े संघर्ष से हमें ही गुजरना होगा। संसार भी आज उन्हीं लोगों का उदाहरण देता है
जिन्होंने संघर्ष करते हुए जीवन में कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि अपनी मेहनत और लगन के बल पर ईश्वर पर भरोसा रखकर ऊंची मंजिल हासिल की, तो हमें हर वक्त उस ईश्वर पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने लाखों करोड़ों की भीड़ में रहते हुए भी मुझे पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है, ताकि मैं उनके सहारे बड़े संघर्षों की राह पर चल बड़ी मंजिल हासिल कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।